नमस्कार। इस समय मौजूद है पृथला विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय बीएसपी नेता संदीप शर्मा परहेड़ा से। आने वाले विधानसभा चुनाव में तैयारी कर रहे हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र से। पिछली बार 2019 में भी चुनाव लड़ने का पूरा मूड था, लेकिन किसी वजह से टल गया। 2019 में भी आप तैयारी कर रहे थे संदीप शर्मा। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या विजन लेकर आ रहे हैं आप पृथला विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, सबसे पहले तो वैभव न्यूज़ क्रांति के मैं सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। और अब से पहले 2019 में भी हमारा विधानसभा लड़ने का मूड था, लेकिन कुछ कारण रहे। बहुजन समाज पार्टी से हम तैयारी करना चाहते थे, लेकिन उस समय भाजपा में थे, और अब भाजपा छोड़कर हमने जिला परिषद की टिकट लेकर बसपा से चुनाव लड़ा और फरीदाबाद की सबसे बड़ी जीत हमने 3000 वोटों से जीत हासिल की, और अब विधानसभा की तैयारी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ने का कारण बना आपका? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा भाजपा में कोई कमी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन एक लंबी फहरिस्त वहाँ नेताओं की है। लगभग फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा डिमांड भाजपा में टिकट के दावेदारों की है, एक लंबी लिस्ट है, तो नंबर आने वाला वहाँ है नहीं। इसलिए हमने भाजपा को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में, जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की पार्टी है, सभी के हित के लिए काम करती है, सभी के सुख के लिए काम करती है, ऐसी गरीब कमेरे वर्ग की पार्टी को हमने ज्वाइन किया और जिला परिषद का चुनाव लड़ा। और लगभग पिछले पौने 2 वर्षों में जनता ने हमें खूब आशीर्वाद दिया और उनके विकास कार्य, लगभग 1 करोड़ के विकास कार्यों का हमने अब तक काम कर चुके हैं। 2014 में टेकचंद शर्मा ने सबसे पहले झंडा बुलंद किया था बीएसपी का, चुनाव जीतकर। उससे पहले पिछला चुनाव 2009 में वो हारे भी थे, विधायक बने थे रघुवीर सिंह तेवतिया कांग्रेस से। वोटों का मार्जिन बहुत कम रहा था, हारने में भी और फिर जीतने में भी कम रहा था, लेकिन जीत मिली थी। लेकिन जीतने के तुरंत बाद बीजेपी को सपोर्ट किया था, मनोहर की सरकार में समर्थन देना शुरू कर दिया था। 2019 में सुरेंद्र वशिष्ठ चुनाव लड़े, लेकिन अब दोबारा से 2024 में आकर जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, तो सुरेंद्र वशिष्ठ और आप दोनों दौड़ में हो जी, कैसे पार करोगे अपनी नैया? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। पृथला विधानसभा एक देहात की विधानसभा है, जिसमें लगभग 85-86 पंचायतें हैं और 104 गांव और 4 नगरा बैठते हैं। ये हरियाणा की ऐसी विधानसभा है जो इसमें 2 कस्बे पड़ते हैं और शहर नाम मात्र के लिए भी नहीं है, पूरा देहात है। तो गांव का जो आंचल है, ग्रामीण आंचल है, चौधर की लड़ाई होती है। 2009 में पृथला विधानसभा बनी, कांग्रेस का जोर था। रघुवीर सिंह तेवतिया जी लगभग 2500 वोटों से बीएसपी के कैंडिडेट थे, टेकचंद शर्मा जी उनसे जीते, अकेले ब्राह्मण कैंडिडेट थे। 2014 में 1159 वोटों से टेकचंद शर्मा जीते बीएसपी टिकट पे, अकेले ब्राह्मण कैंडिडेट थे। 2019 में लड़ नहीं पाए क्योंकि उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, भाजपा ज्वाइन कर ली, तो ना भाजपा ने टिकट उनको दिया ना बीएसपी ने। और 2019 में बहुजन समाज पार्टी से सुरेंद्र वशिष्ठ जी चुनाव लड़े और लगभग 8400 वोट उन्होंने प्राप्त किए थे, अकेले ब्राह्मण कैंडिडेट थे। आज जो 2024 बड़ा कंपटीशन का मामला है, कई ब्राह्मण हैं, कई जाट उम्मीदवार हैं, ठाकुर भी हैं और भी बिरादरियों से हैं। 2024 का कंपटीशन बड़ा टफ होने वाला है पृथला विधानसभा का, और हम अपनी पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। घर घर जाकर हमने कैंपेनिंग करनी स्टार्ट कर दी है और बूथ लेवल तक हम अपने एजेंट बना चुके हैं अपने लेवल पर। अब बात करें 2024 की, लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। फ़ायदा पहुंचा है कांग्रेस को। 9 विधानसभा क्षेत्र में से 6 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी जीती है, 3 में हारी है। 3 में जो हारी है उनमें पृथला विधानसभा क्षेत्र है, यानी कि कांग्रेस को फ़ायदा हुआ, कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत मिली है। आपके जो प्रत्याशी है किशन ठाकुर, वो तो 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र में जमानत जब्त हो गई उनकी। बीजेपी को तो फ़ायदा नहीं होगा ना? देखिए, बात बीएसपी के फ़ायदे और नुकसान की, ये एक कैंडिडेट की अपनी पावर होती है। 2019 में विधानसभा के चुनाव में सुरेंद्र वशिष्ठ जी चुनाव लड़े, 8400 वोट उनको मिले, बीएसपी का वोट गायब हो गया था। 2022 में हमने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, हमने बीएसपी की जो अंतिम वोटर है उसको जगाया, उनको बताया, समझाया और फिर से बसपा पार्टी उभर के आई। लेकिन 2024 में लोकसभा के चुनाव में कैंडिडेट ने जब तक मेहनत नहीं करेगा, बहुजन समाज पार्टी के वोटर तक नहीं पहुंचेगा, तो वोटर कहां से वोट देगा?
इसमें तो मेहनत करनी पड़ती है। और पृथला विधानसभा तो मैंने आपसे कहा ग्रामीण अंचल है, चौधर की लड़ाई है। यहाँ जो व्यक्ति घर घर पहुँचेगा, जो व्यक्ति मेहनत करेगा, वो चुनाव जीतेगा। और 24 के चुनाव में निसंदेह मैं आपको बता दूं, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की टक्कर होने वाली है। मैं एक तरह से कहूं तो अगर कांग्रेस की टिकट रघुवीर सिंह तेवतिया को मिलती है और बीएसपी की टिकट संदीप शर्मा को मिलती है, दोनों का कड़ा मुकाबला रहेगा। लेकिन बीच में बीजेपी को भूल गए आप। बीजेपी की टिकट भी बहुत असरदार है, 1 दर्जन तो उम्मीदवार है, दावेदार है उसमें। जी, मैं आपको फिर बता देता हूँ, भाजपा का वोट बैंक पृथला विधानसभा में नहीं है। अब से नहीं, 2009 से नहीं है। 2009 में नैनपाल रावत वहाँ पर थे, जिन्होंने वोट बैंक को काबू किया हुआ था भाजपा में रहते हुए। लेकिन 2019 का चुनाव जब उन्होंने निर्दल लड़ा तो सारा वोट बैंक उनके साथ खिसक के चला गया, भाजपा पे नहीं रहा। अब पता पड़ेगा 2024 में कि वोट बैंक बीजेपी का किस तरफ जाता है। हालांकि 20 से 22 हज़ार वोट बीजेपी के पास है पृथला विधानसभा में, लेकिन ये डबल की लड़ाई है। जो कैंडिडेट 45,000 वोट क्रॉस करेगा पृथला विधानसभा में, वो जीतेगा। अच्छा, आपने कांग्रेस की बता दी, अपनी बता दी, बीजेपी का नहीं बताया कौन विधायक पद का दावेदार होगा। आपकी नज़र में कौन होगा विधायक पद का दावेदार बीजेपी से? देखिए, मैं नज़रों कैसे बता दूँ, भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है और उनका संगठन काम करता है। उनकी पार्टी निर्णय ले किस कैंडिडेट को उतारती है। लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ, अगर उन्होंने किसी कद्दावर नेता को नहीं उतारा तो त्रिकोणीय मुकाबला बन नहीं पाएगा। खाली मुकाबला बसपा और कांग्रेस का रह जाएगा। किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ोगे आप पृथला विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, 2009 से जब पृथला विधानसभा बनी है और आज 2024 का चुनाव आ गया है, पिछले लगभग 15 वर्षों में 3 विधायक विधानसभा ने देखे। तीनों विधायकों के खिलाफ मुझे लगता है जनता में, आमजन में जाता हूँ तो भारी रोष है। मैं ये नहीं कहता काम नहीं किए, उन्होंने काम किए, लेकिन जो जनता की डिमांड है रोजगार की, स्वास्थ्य की, चिकित्सा की, शिक्षा की, उन पर ये विधायक खरे नहीं उतर पाए। लोगों के बीच में आप जाओगे, अब सफाई की व्यवस्था देखिए। मेरे वार्ड में, जिला परिषद के में, मोहना, नरियाला, हीरापुर, जवा, अटेन्ना, पनहेड़ा, अहमदपुर, ये गांव पड़ते हैं। और सफाई व्यवस्था, हीरापुर की एक गली है जो एससी चौपाल से लेकर आगे तक अटेन्ना की तरफ जाती है, पिछले 5 साल में होने को आ रहे हैं, एक विधायक उस गली को नहीं बनवा पाया। और जाकर बड़े बड़े वादे करते हैं वहाँ पर कि अगले 2 महीने में तैयार हो जाएगी, 1 करोड़ की ग्रांट दे देंगे। मतलब रेवड़ियाँ मुफ्त की बांटने का काम कर रहे हैं, धरातल पे कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से लोग बड़े मायूस हैं। हर चुनाव अलग अलग होता है। 2009 का चुनाव कांग्रेस की लहर पर था, जाट बाहुल्य क्षेत्र था, रघुवीर सिंह तेवतिया जीते। 2014 में टेकचंद शर्मा जीते, अकेले ब्राह्मण कैंडिडेट थे, बीएसपी की वोट उनको मिल गई, जीत गए। 2019 के चुनाव में भावनाओं की लहर पर चुनाव नैनपाल रावत जी ने जीता। तो इस तरह से ये तीनों चुनाव हुए, लेकिन तीनों उम्मीदवार जनता ने जो आशीर्वाद दिया उन पर खरे नहीं उतर पाए। मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने का काम करते रहे अब तक। अब की बार जब जनता हमें आशीर्वाद देगी तो सबसे पहले रोजगार, जो युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा युवा बेरोजगार रहेगा तो गलत संगत में पड़ेगा, गलत दिशा में जाएगा, घर का पालन पोषण करने में कामयाब नहीं होगा। तो सबसे पहले रोजगार पर हमारी नज़र रहेगी, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, शिक्षा मजबूत की जाएगी, चिकित्सा का जो हमारा केंद्र है, ग्रामीण अंचल है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति अगर ग्रामीण अंचल का किसी परेशानी से, बीमारी से ग्रस्त है तो वो शहर की तरफ ना दौड़े, गांव में ही उसका इलाज हो। तो इन सारी बातों पे काम किया जाएगा। बड़ी राह कठिन है, क्योंकि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद कृष्णपाल गुर्जर तीसरी बार मंत्री बने हैं और मनोहर लाल जी भी केंद्रीय मंत्री बन गए हैं और राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा से 3 मंत्री बन गए। तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पृथला में आ रही है बीजेपी, तो इस पर विशेष फोकस किया जाएगा। जो विकास कार्य है इन 3-4 महीनों में काफ़ी हो जाएंगे। इससे मतदाताओं का मूड भी बदलेगा और बीजेपी की तरफ खिसक जाएगा वोटर। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, पिछले 4.5 साल में इस योजना में 2019 से चुनाव होने के बाद अब तक तो डैमेज कंट्रोल भाजपा पे पृथला विधानसभा में हुआ नहीं है। और बात करूँ मैं पिछले 2009 से, 2009 में भाजपा हारी पृथला में, 2014 में भाजपा हारी पृथला में और 2019 में भाजपा हारी पृथला में। तो आप कैसे मुझे इस बात से कह सकते हैं कि 2024 में भाजपा आएगी? अगर कोई कद्दावर नेता भाजपा ने नहीं उतारा पृथला में तो त्रिकोणीय मुकाबले में आ ही नहीं सकता भाजपा का कैंडिडेट। एक तरफा मैं आपको बता देता हूँ,
मुकाबला बीएसपी से संदीप शर्मा को टिकट मिलती है, संदीप शर्मा के साथ कांग्रेस का रघुवीर सिंह तेवतिया के साथ मुकाबला रहेगा। बीजेपी की अगर बात सुनते हैं तो लोग बताते हैं, दीपक डागर को बताते हैं, कुलवीर देशपाल को बताते हैं बीजेपी का टिकटार्थी। ये क्या कद्दावर नहीं है? देखिए, स्वागत है सभी का। मैं तो कह रहा हूँ भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है, स्वागत है जो भी कैंडिडेट आएगा मैदान में। ये तो रण का मैदान है, चुनाव है, 5 साल का मेला है, दंगल में सारे पहलवान उतरते हैं। अब किसकी कला कितनी ज़्यादा है, कौन कुश्ती में माहिर है। कितने वोटर हैं आपके पिछला विधानसभा क्षेत्र में, कितने बूथ हैं और गांव कितने हैं आपके? देखिए, लगभग 2,16,000 वोट हमारे पृथला विधानसभा में हैं और लगभग 213 के करीब हमारे बूथ हैं। और बड़ी मुस्तैदी के साथ हम अपने पेपर वर्क के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ जुटे हुए हैं। हम बूथ लेवल तक का काम करके चल रहे हैं। चुनाव के 1.5-2 महीने पहले ही बसपा की टिकट क्लियर हो जाएगी और जनता का आशीर्वाद और पार्टी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, टिकट हमें मिलेगी और बड़ी अच्छी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। निसंदेह जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और 2024 का चुनाव जीतकर अगले 5 साल जनता की सेवा करेंगे। तो ये थे हमारे बीच में पन्हेरा खुर्द के संदीप शर्मा, बीएसपी से जुड़े हुए हैं, सक्रिय नेता हैं। दावा किया है कि टिकट उन्हें मिलेगा 2024 में चुनाव में और वो एकमात्र कैंडिडेट ऐसे होंगे जो जीत हासिल करेंगे। मुकाबला चाहे सीधे तौर पर हो या त्रिकोणीय हो, जीत बीएसपी एक बार फिर से हासिल करेगी। अपने क्षेत्र के लोगों को वो रोजगार भी देंगे और स्वास्थ्य पर ज़्यादा फोकस करेंगे, सफाई व्यवस्था पर पूरा ध्यान देंगे, ये कहना है संदीप शर्मा का। बहरहाल आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।